तुलसी पूजन का कार्यक्रम हुआ संपन्न। बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ लिया भाग। आप देख रहे हैं द सूर्या समाचार। रिपोर्टर सूर्य प्रकाश के साथ ग्राउंड जीरो से यह खास रिपोर्ट। जौनपुर मछली शहर जंघई रोड मोहल्ला उमराना में आज दिनांक 25 दिसंबर 2023 को GDBR अकेडमी में तुलसी पूजन का कार्यक्रम हुआ संपन्न। वहीं तुलसी पूजन को लेकर बच्चों में एक अलग ही उत्साह दिखा और सभी बच्चों ने अपने घरों से गमले में तुलसी का एक पौधा लेकर आए थे। इस आधुनिक युग वहीं एक तरफ सभी विद्यालयों में क्रिसमस डे मनाने की होड़ लगी थी और वही समाज को उनकी संस्कृति से परिचय कराने के लिए GDBR अकेडमी के सभी छात्र छात्राओं ने तुलसी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया, क्योंकि किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे अशोक शुक्ला जी और थाना प्रभारी मछली शहर यजुर्वेद सिंह, दीक्षा सिंह विद्यालय के प्रबंधक विमल कुमार, प्रधानाचार्य कमल कुमार सहित समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहे। हल्दी अक्षत पुष्प, पहले हल्दी और अक्षत ऐसे ही कहीं एक तुलसी पर ओम त्वं गंधर्वा अखिलत्वा इंद्र त्वं बृहन्मातौ उच्यत अक्षन्नमी वदन्त योजानविन्दते हरि औषधि प्रतिमोदध्वं पशुवती प्रशुवरी अगामी तुलसी देव नमो नमः। अब अगरबत्ती और ओम नाभ्याशीदन्तरिक्षगों शेषौदौः समवर्तत पद्भ्राम्बो मेरदिशा शोभा तथा लोमा। देश में कुछ विद्यालयों में क्रिसमस के अवसर पर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में लोग मना रहे हैं, अपना क्रिसमस दिवस मना रहे हैं जी। वहाँ आज हम इस कार्यक्रम को यह संदेश देने के लिए कि 25 दिसंबर आज पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन दिवस है, इस रूप में अपने भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो है इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर मना रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि 25 दिसंबर का दिन जो है इसी रूप में मनाया जाए। तो क्रिसमस को देखते हुए आप जो है इसको बढ़ावा दे रहे हैं जी। अपने संस्कृति के अनुसार जिस प्रकार से लोग बड़ा दिन मनाते हैं जी, तो बड़ा दिन हम लोग शुक्ल प्रतिपदा के प्रथम माने प्रतिपदा को शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को मनाते हैं, वहीं से वर्ष का समारंभ होता है और उस प्रकार से प्रकृति में दिखाई भी देता है वह दिवस जो है कि नया दिवस है। और आज चूँकि ये बड़ा दिवस जो है वो बाहर के देशों में भले दिखाई दे, लेकिन आज के दिन जो है कोई बड़ा दिवस की वृद्धि नहीं होती है, इसलिए ये सब चीज़ जो है ये सब संदेश देने के लिए करती है। तो ये बताइए कि क्या ये पहले भी जो है 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाया जाता है? ये बहुत से विद्यालयों में जैसे संस्कृत के वो अपने शिशु मंदिर हैं या और है, इन विद्यालयों में मनाया जाता है। नहीं, जैसे कि मुझे जानकारी पहली बार ऐसी हुई है कि आज जो है तुलसी पूजन दिवस है, क्योंकि पहली बार मैंने सुना है, तो इसलिए मैं जो है इसमें सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत बार लोग अभी भी नहीं जानते कि बड़ा दिन कब है जी जी, हाँ, या वर्ष का शुभारंभ कब होता है, तो बहुत से लोग आज भी नहीं जानते। तो ये जैसे जैसे कार्यक्रम होते रहे तो वैसे वैसे मालूम पड़ते हैं। ठीक है सर, आप अपना नाम बताइए। अशोक कुमार सिंह। कहाँ के निवासी हैं सर आप? बदलापुर। आप बदलापुर से मछली शहर आए हुए हैं, इसी जो है तुलसी पूजन कार्यक्रम के लिए आपको इन्वाइट किया गया है। सर ठीक है, जो है एक नई जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद सकते हैं। यहाँ
सभी देशवासियों को तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म दिवस है और साथ में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आज जन्म दिवस है। तो ये दिन हम लोगों के लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ पूरा विश्व जो है, पूरा भारत देश में कई जगह लोग क्रिसमस डे को मना रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति से होती है और हमारी संस्कृति रही है वैदिक संस्कृति, और हमारे संस्कृति के अनुसार आज का दिन जो है वो तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम हम अपनी संस्कृति को सामने लेकर आएंगे ताकि लोग अधिक से अधिक जानें। दरअसल क्या हुआ कि बीच में वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसके माध्यम से लोगों के दिमाग में अलग सी चीज़ें भर दी गई कि क्रिसमस हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसकी जगह ये बताना चाहता हूँ कि तुलसी पूजन दिवस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुलसी एक ऐसी वनस्पति है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लाभकारी है। उसके घर में होने मात्र से ही कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति इसका लगातार सेवन कर रहा है तो मैं कह रहा हूँ उसको बीमारी हो ही नहीं पाएगी अगर आप इसका कंटिन्यू सेवन करते हैं तो। इसीलिए इसकी उपयोगिता बताने के लिए, समाज में इसकी उपयोगिता समझाने के लिए बच्चों द्वारा आज तुलसी पूजन कार्यक्रम GDBR एकेडमी में मनाया जा रहा है। कमल कुमार मौर्य और मैं यहाँ का प्रधानाचार्य GDBR एकेडमी का हूँ। पूरा एड्रेस बताइए। GDBR एकेडमी, जंघई रोड, मोहल्ला उमराना, मछली शहर जौनपुर। ओके सर, हमारे चैनल से बात कर और जुनून हो जाता है कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आप आने वाले भारत के कर्णधार हैं और आपकी क्या उपयोगिता है समाज में, और हमारा देश हमारी संस्कृति का पालन करेंगे, इसके लिए आज सर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और चूंकि एक समाज के जो रोल मॉडल होते हैं वो मैं नेता को नहीं, जो उनके जो देश के लिए हमेशा जी जान से लगे, बहुत ज़्यादा मुझे ऊर्जा मिलती जब आपसे मिलता हूँ। तो मैं सर से अनुरोध करूँगा। सम्माननीय इस स्कूल के प्रबंधक महोदय, प्रिंसिपल, टीचर, हमारे मछली शहर के मीडिया बंधु, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे छोटे छोटे बच्चे, मैं इस विद्यालय प्रांगण में आप सभी को साधुवाद देता हूँ। आप स्कूल के मैनेजमेंट के लोग हमें आमंत्रित किए हमारे साथ, और हमारे जो कर्मचारी हैं उन्हें भी बुलाए, इसलिए आप लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं विलंब से आने के पीछे कुछ कारण रहा। कारण क्या है? आप लोगों से, चूंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए शेयर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कल हमारे देश के भाग्य विधाता भी हैं। यही बच्चे कल बड़े होंगे, कोई सिपाही होगा, कोई दरोगा होगा, कोई CO होगा, कोई पुलिस अधीक्षक होगा, कोई IAS होगा, कोई जज होगा, कोई इंजीनियर होगा, होगा, कोई हमारे देश का राष्ट्रपति होगा, कोई हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, कोई राज्यपाल होगा। क्योंकि इस धारा ये नन्हे मुन्ने बच्चे ही माने जाते हैं। ये अभी आज जो 25 दिसंबर का दिन है, इस 25 दिसंबर के दिन को मैं देख रहा हूँ हमारे स्कूल के मैनेजमेंट के लोग कितना अच्छा इधर तुलसी के पौधों को सजाए हैं, और हमें लगता है कि जरूर ये जो तुलसी के पौधे आए हैं कहीं न कहीं इन बच्चों के घरों से होकर के ही आए, अवश्य आए होंगे। नहीं सभी के घर से आए होंगे तो कुछ न कुछ बच्चों के घर से अवश्य आए होंगे। और इसमें जब बच्चे अपने घर वालों को कहे होंगे कि हमें स्कूल में तुलसी का पौधा ले जाना है, तो उससे घर वाले भी ओत हुए होंगे कि बच्चे क्यों स्कूल में तुलसी का पौधा ले जाना चाहते हैं। ये पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं, भोग, लक्ष्मी का प्रतीक,
इस तुलसी के हिंदू देवी दर्शन में पाते हैं तो है। और ये एक औषधि के रूप में भी पाया जाता है। इत्याग करते हैं, जरूर उस चौरामित में तुलसी के पत्ते को अवश्य डालते हैं। महत्वपूर्ण योगदान होता है रोग का निवारण के लिए। साथियों, ये तुलसी के पौधा मातृभूमि से जुड़े हैं, हम अपनी परंपरा से जुड़े हैं, परंपरा से अवश्य जुड़े हैं। अपनी परंपरा पर अपने पूजा की जाती है। यही छोटे छोटे बच्चों को कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी माँ जानकी के रूप में, इन छोटे छोटे बच्चों को हम लोग उन्हें पाठ्यक्रम में भाग दिलाते हैं और इन्हीं की पूजा भी करते हैं। उसके पीछे भी कारण यही है कि हम अपनी संस्कृति से अवश्य जुड़े रहे और जुड़े भी हैं। अपनी जब मातृ संस्कृति से जुड़े होते हैं तो हम कहीं भटकते नहीं। कितना अच्छा हमारे यहाँ आदर्श है। हमारे बगल में इधर बच्चियां बैठी हैं, कितना अच्छा। शायद किसी देश में चले जाइए, ये भारत देश है और हिंदू परंपरा है कि शायद एक बार हमारे परंपरा में जो हमारी संस्कृति है, इस परंपरा में एक बार जिससे एक लड़की की शादी हो जाती है, वो जीवन भर उसी के साथ निर्वहन कर देती है, चाहे अमीरी में हो चाहे गरीबी में हो। लेकिन अन्य परंपराओं में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अन्य परंपराओं में कई शादियां हो जाती है, लेकिन एक हिंदू परंपरा ही ऐसी परंपरा है जिसे ये तुलसी हर जगह जोड़ती है और उसी का नतीजा है कि हम आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बच्चियों को मातृशक्ति के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। हम इन्हें जहाँ भी होता है इनकी पूजा, इनकी उपासना करते हैं। हमारे पूर्वज करते चले आए हैं और हमारे यहाँ कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और हर घरों में, हम लोगों के यहाँ हर घरों में नारियों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ये मान के चलिए, जिन घरों में माँ बहनों का सम्मान होता है वो घर कितना खुशहाल रहता है। आप ही की परंपरा में है, हमारी ही परंपरा में है माँ बहनों को सम्मान देना। जब हम अपने घर की माँ बहनों को सम्मान देते हैं, वह घर शांति, खुशहाली, अपनी संस्कृति सबका अनुसरण करके विकास आगे ले जाती है। यही बच्चे, यही बच्चियां अपने भाइयों की, अपने माँ बाप की कितना अच्छा सम्मान करती है। और ये बच्चियां जो स्कूल में पढ़ रही हैं, मैं तो कहूँगा आज की दुनिया में, संस्कार में, सर्विस में, जहाँ भी देखिए, जल थल नभ, जिस स्थान पर देखिए बच्चियां बहुत आगे जा रहे हैं। आज कितना अच्छा लग रहा है। कभी आप देखते होंगे कि किसी फूल में देखेंगे तो कोई पीला है, तो कोई नीला है, तो कोई हरा है, तो कोई लाल है। कितना अच्छा ये बच्चे लग रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। हमारे पास वक्त नहीं था साथियों। अभी चूंकि एक अपराधी था, उसी का इनकाउंटर था, उसी में हम लोग व्यस्त थे और इसीलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया था। लेकिन चूंकि ये बच्चों का कार्यक्रम था और एक 25 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कार्यक्रम था, तो हमें लगा अभी अधिकारी सभी थाने पर बैठे हैं, लेकिन उसी में से हम कहे नहीं, जाऊंगा जरूर। और ये बच्चों का कार्यक्रम है और बच्चों का कार्यक्रम ही नहीं है, ये हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति। अब बच्चों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि कल आप सब जैसे आप आज बैठे हो वैसे ही कल हम लोग भी बैठे रहते थे। हम लोग तो, आप लोग 5, 6, 7, 8 तक हम लोग टाट पट्टी पे बैठते थे। 3, 4, 5 तक तो हम लोग अपने घर से बोरा लेके जाते थे। बोरा जानते हो बच्चों?
जिसमें गेहूं धान रखा जाता है। 3-4-5 तक हम लोग बोरा लेके जाते थे। अब बोरा में पटरी आती थी मोटी मोटी लकड़ी की, उसी पटरी को उसी बोरा में हम लोग डाल लेते थे। कभी कभी ये सब पढ़ाई जीवन में हम लोगों ने, जैसे आप बैठे हैं, जैसे आप सीख रहे हैं, वैसे हम लोग भी सीखते थे। लेकिन कब होता था कि पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों के मन में आता था कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग सिपाही दरोगा बन पाएंगे, क्या हम लोग IAS PCS बन पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे देखते देखते हम लोगों के जो टीचर थे इतनी शिक्षा दी हम लोगों को कि हम लोग जिस एग्जाम में परीक्षा देते थे वही उसी एग्जाम में पास हो जाते थे, अच्छा नंबर आ जाता था।